क्या आप जानते हैं कि आपके भाग्य की रेखा को कोई और नहीं बल्कि आपके राशि के स्वामी ने ही छुपा करके रखे थे। कई बार आपकी किस्मत आपके दरवाजे पर आए, आपके दरवाजे खटखटा करके वापिस लौट गए और आपको सफलता नहीं मिली, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। एक तरफ शनि की ढैया, तो एक तरफ शनि की साढ़े साती, तो एक तरफ आपके राशि के स्वामी का नाराजगी, एक तरफ शुक्र का नाराजगी, एक तरफ बुध का नाराजगी, जो जीवन में अनेकों समस्या उत्पन्न कर देते। यानी जहां बुध ग्रह बिजनेस व्यापार सब बंद कर दिए थे, जो कि बुध ग्रह के अंक 5 माने जाते हैं, जो वाणी व्यापार बुद्धि के परिवार के कारक माने जाते हैं। वही गुरु देव गुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के दाता हैं, जब तक हमें सही ज्ञान प्रदान न करे तब तक हमारे मन भ्रमित रहते हैं। कहते हैं जब तक हम हमारा दिमाग किसी लक्ष्य पे कार्य नहीं करता तब तक हमारा दिमाग भ्रमित रहते हैं। उसी तरह जब तक हमारा दिमाग हमें सही शिक्षा सही ज्ञान प्रदान नहीं होता है तो हमारे बुद्धि सही दिशा में कार्य नहीं करते। वहीं सूर्य की दृष्टि जब अशुभ हुई, जब नीच के हो गए, तो आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सारे छिन गए। सब जहां आपको मान सम्मान मिलना था वहां आपको अपमान सहना पड़ा, अपमानजनक बातें सुनने को मिली। वहीं देव गुरु जो मंगल है, जो मंगल उत्साह का, धैर्य का, विश्वास का प्रतीक माना जाता है, वो धैर्य और उत्साह जो आपके अंदर थे वो कमी हो गई। और वहीं 7 केतु, जिनका अंक ज्योतिष में 7 अंक माना जाता है, जो कि 7 अंक हमारे जीवन में बहुत बड़ा रहस्य लेकर के आते हैं। साथ ही दया, धर्म, रोग, ऋण, कष्ट के कारक केतु माने जाते हैं। जो आप बीमार चल रहे थे, जो बार बार एक्सीडेंट हो रहे थे, जो बार बार चोट लगने का भय सता रहा था, मन घबरा रहे थे, विचलित परेशान हो रहे थे, अब उससे छुटकारा ये केतु महाराज दिलाएंगे। साथ ही सबसे जो समस्या आपके जीवन में आ रही है परिवार को लेकर के, आर्थिक तंगी को लेकर के, क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में उनकी नौकरी समाप्त हो जाती है, बिजनेस नहीं चल पाते, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते, पैसा डूब जाता है, तो स्वाभाविक है व्यक्ति विचलित परेशान हो जाते हैं और धीरे धीरे करके कर्जे लायबिलिटी में वो फंस जाते हैं। और एक ऐसा वक्त आता है जहां उन्हें अपने जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कितना भी समय कष्टदायी दुखदायी क्यों न हो, लेकिन जो व्यक्ति जीने की उम्मीद नहीं छोड़ते उन्हें जरूर अपने जीवन में वापसी करने का तो ईश्वर मौका चांस जरूर देते हैं। और वो चांस आपको मिल चुका है, जहां शनि के साढ़े साथी समाप्त होने के बाद भी आपको कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कहते हैं समय कितनी भी कठिन क्यों न एक दिन जरूर करवट लेती है, एक न एक दिन जरूर पलटती है। वो समय वो वक्त वो आ चुका है जहां वाणी व्यापार के जो कारक बुध माने जाते हैं, बुध के घर में देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी उदय हो चुके हैं युवा अवस्था में। और युवा अवस्था एक ऐसा अवस्था होती है बहुत शक्तिशाली वो समय होता है। और जो भी आप अपने कार्य करेंगे उसमें आप सफलता पर सफलता पाते हुए चले जाएंगे। और अपने जीवन में जितने भी आपकी सोच है, जो आपके सपने हैं, वो सब साकार करेंगे, क्योंकि राहु महाराज अचानक से परिवर्तन आपके जीवन में करेंगे, अचानक से धन का आगमन करेंगे, अचानक से भाग का उदय भी करेगा। जो आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही थी, चाहे घर बनाने को लेकर के हो, प्रॉपर्टी लेने की हो, बिजनेस व्यापार करने की आपकी इच्छा हो, चाहे और भी कोई आपकी इच्छा हो जो पूरी नहीं कर पा रहे थे, सपने देख रहे थे लेकिन कभी वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वहां तक पहुंच भी पाएंगे और वो सपने भी आपके पूरे होंगे। क्योंकि राहु महाराज मायावी ग्रह माने जाते हैं, वो भ्रमित मन को भ्रमित करते हैं और ये सपने भी दिखाते हैं राहु महाराज। लेकिन जो व्यक्ति खुली आंखों से सपने देखते हैं जरूर उनका साथ ये राहु महाराज देते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ी सफलता बहुत बड़ी कामयाबी दिलाते हैं। कहते हैं सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन खुली आंखों से देखना चाहिए। बंद आंखों से सपने कभी पूरे नहीं होते, लेकिन जो व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखते हैं उनका सपना जरूर पूरा होता है। और साथ ही एक नहीं बल्कि 7 ग्रह का सपोर्ट आपको मिल रहा है, बुध का सपोर्ट आपको मिल ही रहा है जो आपके बिजनेस व्यापार आरंभ करने में मदद करेगा। चंद्रमा का सपोर्ट आपको मिल रहा है जो आपके वाणी विचार भावनाएं की इच्छा के कारक माने जाते हैं, तो आपके वाणी विचार अभी तो कोमलता शीतलता रहेगी। लेकिन बिजनेस व्यापार चलाने के लिए हमारे स्वभाव, हमारे विचार, हमारे बोली बहुत मायने रखते हैं। यदि हम कितने भी हमारा बिजनेस व्यापार क्यों न हो और उसमें यदि हमारे बोली विचार स्वभाव यदि अच्छे नहीं है तो कोई भी कस्टमर हमारे पास नहीं आएंगे, एक बार आएंगे दोबारा नहीं आएंगे। वहीं जब शनि 10वें घर में होंगे तो आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में, आपके धन में अत्यधिक बढ़ोतरी होगी, आपके सोच से कहीं ज्यादा होने वाली है। साथ ही गुरु का सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा, क्योंकि गुरु ज्ञान के दाता है, उनके पास अथाह ज्ञान का भंडार है। एक तरफ से गुरु महाराज आपको ज्ञान पे ज्ञान प्रदान करेंगे, वही राहु महाराज जो कि आपको आइडिया पे आइडिया प्रदान करेंगे। क्योंकि किसी भी आइडिया पे कार्य करने के लिए हमें ज्ञान का होना बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही जरूरत है। लेकिन जब हमारे पास ज्ञान की कमी हो जाती है तो हम हमारे पास कितने भी
छोटे से छोटे आइडिया क्यों ना आए, हम उस आइडिया पे कार्य नहीं कर पाते, हम उस आइडिया पे सोच नहीं पाते। लेकिन ये राहु और गुरु का दोनों तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, और यदि दोनों का सपोर्ट मिल रहा है तो कहते हैं आपकी इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर आपका हर एक चीज बांटा जा सकता है, लेकिन आपका बुद्धि, विवेक, दिमाग कोई नहीं बांट सकता। और ठीक वैसे ही आपके साथ हो रहा है। आपका अब जो ये आपके राशि स्वामी बुद्धि प्रदान करेंगे और ये राहु हमारे आइडिया प्रदान करेंगे, वो आपका कोई नहीं बांट सकता है। धन दौलत तो बांट लेते हैं, हर एक चीज बांट लेते हैं, लेकिन शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, आइडिया कोई नहीं बांट सकता। और ठीक आप अपने जीवन में कितने भी नीचे क्यों न चले गए हो, कितने भी आप बर्बाद क्यों न हो गए हैं, कितने भी आप परेशान क्यों न है, यही दोनों राहु और गुरु आपको निकाल लेंगे। और जो आपके भाग्य के रेखा पे प्रतिबंध क्रॉस लगाए थे आपके राशि के स्वामी, वो पूरी तरह से मिटा देंगे और अपने जीवन में सफलता पे सफलता पाते हुए चले जाएंगे और हर एक इच्छा पूर्ति करते हुए चले जाएंगे। जो आप मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा खो चुके थे, वो वापस आपको सूरज भगवान दिलाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। लेकिन साथ ही शनिदेव महाराज जो कि कर्म के फलदाता है, और वो आपके राशि में वक्री चाल में आ चुके या उल्टी चाल में आ चुके हैं। तो उल्टी चाल में आने के कारण जो आपके कार्य में बार बार बाधा उत्पन्न हो रही थी, सही दिमाग, सही कार्य नहीं कर पा रहे थे, मन विचलित, परेशान रहते, बार बार क्रोधित हो रहे थे, वो वहां पे अब आप शांति, वहां पे शांति मिलेगी। लेकिन एक और बात बताते, ये 8वां घर जो होता है शनि का, यदि शनि यहाँ पे विराजमान हो जाए तो व्यक्ति के एक्सीडेंट होने का भय, चोट लगने का भय, अनेक, हमेशा पल पल में मौत सताती रहती है। 8वां घर बहुत ही अशुभ माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 8 अंक, जो अंक ज्योतिष में शनि महाराज की सबसे प्रिय अंक माना जाता है, और जिनका जन्म 17/8/17/26 को हुआ, उनके ऊपर सदैव शनि महाराज की कृपा बनी रहती है। यदि आपके भी अंक जन्म तिथि 8/17/26 है, तो शनिदेव आपको दुख दर्द समस्या जितने दिए हैं, उससे कई गुना आपको सुख सफलताएं भी शनिदेव देंगे, क्योंकि 8 अंक के स्वामी शनिदेव होने के कारण सबसे प्रिय अंक माना जाता है। और शनिदेव के अपने प्रिय व्यक्ति को हमेशा सताते, हमेशा परेशान करते हैं, और परेशान इसलिए करते हैं कि वो समझदार, बुद्धिमान, निडर बन सके और अपने भविष्य में आने वाली समस्या से लड़ने के लिए तैयार रहे। क्योंकि जब तक कोई कार्य में आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उस बार कार्य को आप बिना प्रैक्टिस के किए करते हैं, तो बहुत भारी महसूस होता है, लगता है आपको हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस कार्य में यदि आप माहिर है, प्रैक्टिस कई बार कर चुके हैं, तो वो कार्य करने में आपको सेकंड भी नहीं लगेगा, पल भर में आप उस कार्य को पूरा कर लेंगे। यही चीज सब शनिदेव महाराज हमारे ऊपर अशुभ दृष्टि डाल करके सिखाते हैं, ताकि हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में कितने भी दुख दर्द समस्या क्यों ना आए, हम इतने मजबूत हो जाएं कि वो छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या हमारे लिए छोटी नजर आए, उस समस्या से हम निपट करके आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आपके जीवन में जो आपकी भाग्य की जो रेखा जो यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ था, पूरी तरह से क्रॉस मिटने वाले हैं, और राहु और धनु आपके जीवन में तहलका मचाने वाले। हर एक सपना आपका सच होगा, हर एक कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपके ऊपर से शनि के ढैया समाप्त होंगे 3 जुलाई 2027 में। 3 जुलाई 2027 के बाद आपकी